हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरेट पीजी 2024 के बारे में अपन बात करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम मैंने देखा था, तो लेवल थोड़ा सा हम बात करें तो बीएससी से ज़्यादा पूछा गया है बजाय किसके 11-12 के। और ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी कही थी कि बीएससी की बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें आप लाइन टू लाइन पढ़ें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें जब सिलेबस ही उन्होंने बीएससी का दे रखा है तो फिर वो 11-12 का थोड़ा सा कम पोर्शन रखते हैं। और इस बार के पेपर में भी ऐसा ही हुआ कि बीएससी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर पेपर का सॉल्यूशन करवाइए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं एक्सट्रीमली आपके लिए सॉरी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी नया सेशन शुरू हुआ है स्कूल के अंदर, आपको पता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हमसे करवाना चाहती है। और इन सारी चीज़ों में व्यस्तता होने के कारण मैं जो पेपर का सॉल्यूशन है वो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको मैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, देखिए, तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर जूलॉजी के लिए। अभी ये जूलॉजी के लिए है, अगर आप कमेंट करेंगे तो बॉटनी के लिए भी मैं बना दूंगा। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ की हम यदि बात करें तो पहले हम देखेंगे 2023 की कट ऑफ। पिछला जो पेपर था 2023 की कट ऑफ किस प्रकार से रही थी, और उसी के आधार पर अपन डिसाइड करेंगे 2024 की। तो 2023 की जो कट ऑफ थी उसके पेपर की हम लेवल की बात करें, पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट पेपर का था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, वहीं यदि हम 2024 के पेपर की बात करें, जो आपने अभी पेपर आप देख के आए हो, इसके लेवल की हम यदि बात करें तो इसका लेवल जो है वो मॉडरेट टू हाई है। ठीक है, मॉडरेट टू हाई ये पेपर होता है। देखने में आप भी देख रहे हैं, सर्वे करवाया था एक बच्चों के लिए, तो उसमें जो ज़्यादातर रेंज में जो नंबर आ रहे हैं वो 50 से और 70 की रेंज में जो है ज़्यादातर बच्चों के नंबर आ रहे हैं इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पेपर के बारे में बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ का निर्धारण किस प्रकार से होता है, या फिर कट ऑफ किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग। तो देखिए, आपके जो 100% में से कट ऑफ बनती है, परसेंट मार्क्स आते हैं यहाँ पे कट ऑफ के, तो वो बनती किस तरीके से कि आपको जो 70% लेने हैं वो अपने यूरेट पीजी का जो एग्ज़ाम है, यूरेट पीजी 2024 का जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके लेने हैं। और जो 30% मार्क्स हैं वो आपको लेने हैं किसके, अपनी ग्रेजुएशन के। अभी मैं आपको एग्जांपल में भी बता दूंगा किस तरीके से आपको करना। तो इस तरीके से आपका टोटल ये जो बनेगा ये 100% बनेगा। और ये जो 100% मार्क्स हैं इसमें से जितने नंबर आपके आ रहे होंगे उसमें फिर आप कट ऑफ डिसाइड करेंगे, और वो कट ऑफ के मार्क्स होंगे आपके। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने यूरेट पीजी का एग्जाम दिया, और यूरेट पीजी के अंदर मैं ऑलमोस्ट आपके लेके चल रहा हूँ 70 नंबर का टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक, वहीं दूसरी चीज़ आपने ग्रेजुएशन करी, और ग्रेजुएशन के अंदर भी मैं आपकी परसेंटेज जो मान के चल रहा हूँ 75% मान के चल रहा हूँ, और ये आपके कितने हैं, 70 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे इसमें 70% और 30% के रूल में, तो सबसे पहले अपन यूरेट पीजी के जो 70 मार्क्स हैं इसका यदि हम 70% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितने, 49 मार्क्स। ठीक है, ये हमें क्या लेने हैं, मार्क्स लेने हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम 30% को मार्क्स के रूप में करेंगे तो देखिए 75% है, इसका हमें कितना निकालना है, 30% निकालना। यदि हम इसका 30% देखें तो वो आएगा लगभग 22.5 मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, ये क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे। तो यहाँ 49 मार्क्स आपके ये हो गए, और ये 22.5 मार्क्स आपके ये हो गए। अब यदि हम इसका टोटल करेंगे तो 49 प्लस 22.5 को यदि हम टोटल करते हैं तो ये हमारे सामने बन के आता है 70.5। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके मार्क्स हैं, इतने परसेंट मार्क्स आपके टोटल बन रहे हैं यूरेट पीजी इस एग्जाम के अंदर। अब बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका किस तरीके से आएगा, यूरेट पीजी का रिजल्ट आएगा उसमें आपके ये वाले मार्क्स जो हैं वो दिए हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ का जो निर्धारण है वो किया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि 2023 का जो कट ऑफ थी वो किस प्रकार से थी। तो ये आपके सामने मैं 2023 की कट ऑफ लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी हम यहाँ पे बात कर लें तो जनरल कैटेगरी का लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो 69.61% पे हुआ था। यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है ये मेरिट लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये क्या है, मेरिट लिस्ट है। ठीक है, और मेरिट लिस्ट की हम बात करें तो जूलॉजी के अंदर हम देखते हैं 3 मेरिट लिस्ट मोस्टली निकल जाती हैं, जिसमें तीसरे नंबर पे लास्ट में जो कैटेगरीज बनती हैं, जैसे आपकी ईडब्ल्यूएस रह जाती है या कोई एससी एसटी का बच्चा रह जाता है, उनकी बेटिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो 3 मेरिट लिस्ट निकलती हैं। तो जनरल की जो है उसमें लगभग सेकंड के अंदर ही ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि जनरल के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, और जिनके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं वो भी क्या होते हैं, जनरल के अंदर काउंट करे जाते हैं। तो जनरल की जो लिस्ट निकलती है वो सेकंड 2 ही लिस्ट के अंदर जनरल में सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी लिस्ट में भी लगभग एक ही स्टूडेंट बचता है। ऐसे ही बात करें भाई ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो है वो 66.26% जो है लास्ट मार्क्स रहे थे वो कि थर्ड लिस्ट में आया था नाम।
ओबीसी की बात करें तो 67,149 था जो कि थर्ड लिस्ट में था। एमबीसी की बात करें तो 60.08 था जो कि फर्स्ट लिस्ट में क्लियर हो गया था। एक ही सीट होती है शायद एमबीसी की, तो एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है। एससी के अंदर बात करें तो 62.52 होता है जो सेकंड लिस्ट में आए थे, और एसटी के अंदर 59.81 जो कि सेकंड लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हो गया था। तो ये तो बात कर ली हमने कौन से 2023 के कट ऑफ के बारे में, जिसका पेपर का लेवल जो कैसा था, मॉडरेट लेवल था। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के बारे में, जहां मैंने आपको बताया पेपर का जो लेवल है वो हाई था, मॉडरेट टू हाई पेपर का लेवल था, यानी कि ग्रेजुएशन के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछ लिए बजाय से 11-12 के। तो अब 2024 की कट ऑफ की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ये 2024 की आपकी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रह सकती है। आपको करना क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले देख लीजिए जनरल के जो आपके मार्क्स रहेंगे, यदि आप इस रेंज के अंदर आ रहे हो 72 से 74% मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं, तो आप आराम से सेफ अपने आप को समझ सकते हो। सेकंड लिस्ट के अंदर आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 से लेकर 68% मार्क्स ओवर आपके बन रहे हैं, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद। ओबीसी की बात कर लें तो 69 से 70% हो रहा है। एमबीसी की बात कर लें तो 62 से 65% की बात होती है। एससी की बात करें तो 65 से लेकर 66% यदि आपके आ रहे हैं, और एसटी के अंदर हम बात करें तो 62 से लेकर 64% मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। फिर भी यदि आपको थोड़ा सा डाउट रह रहा है, तो आप यदि इससे 1-2% नीचे भी आप यदि हैं, तो आपको जरूर से वो चीज़ करनी है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब आपको आगे क्या करना होगा, सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको जो है फेज़ 2 के लिए अप्लाई करना है। क्या करना है, फेज़ सेकंड के लिए अप्लाई करना है। मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन सबको क्या करना चाहिए, फेज़ 2 के अंदर अप्लाई जरूर से करना चाहिए, यदि आप इस रेंज से अंदर अंदर आते हो तो। ठीक है, इस रेंज के अंदर आते हुए आज से 2-3 नंबर परसेंट नीचे भी अगर आप आ रहे हो, तो आपको फेज़ 2 के अंदर जरूर से अप्लाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको कभी ये ना लगे यदि इससे कम कट ऑफ चली गई और आप उस रेंज में थे, तो आपको कभी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यार मैं भर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ज़्यादा फीस नहीं लगती मेरे हिसाब से, जनरल की फीस ही 100 रुपये, तो SC ST वालों के और OBC MBC की तो बहुत कम फीस होगी। ठीक है, तो जब जनरल की फीस 100 रुपये, तो आपको यदि 100 रुपये दे के ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, और आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं, तो आपको जरूर से फेज़ 2 के अंदर अप्लाई करना होता है। अब फेज़ 2 के अंदर आप कैसे अप्लाई करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, कि फेज़ 2 में अप्लाई करने के बाद आपको करना क्या होता है। तो ये मेरा जो एनालिसिस था, पेपर को एनालिसिस करने के बाद, और जो आपने पोल कराया था ग्रुप के अंदर मैं देख रहा हूँ, उसको पोल कराने के बाद ये मेरी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाली है। पिछली बार की आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने 2023 की जो कट ऑफ बताई थी, एक्जैक्ट वही कट ऑफ रही थी, जो रेंज मैंने बताई थी उसी रेंज के अंदर सिलेक्शन हुए थे बच्चों के। तो मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि इस बार भी यही रेंज कट ऑफ की लगभग रहने वाली है। आप यदि इस रेंज में आ रहे हैं तो जरूर फेज़ 2 के लिए आप अप्लाई करिएगा। और इसी तरीके से अपन वीडियो को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। आगे भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि फेज़ 2 के अंदर आपको क्या करना है, आगे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थोड़ी सी बिजीनेस होने की वजह से मैं वीडियो जो है नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी जितना मेरे पास टाइम बचता है मैं सारी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से वीडियो को चलिए खत्म कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।